सब स्वस्थ हैं ना आप लोग? चलिए, मैं समता कुशवाहा आपके लिए नया चैप्टर 14 स्टैटिक्स सांख्यिकी लेकर आई हूँ। हमने पिछले वीडियो में इसके फॉर्मूला देखे थे, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको केवल इसके फॉर्मूला बताए थे कि किस तरह से माध्य के हम 3 फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और माध्यिका और बहुलक के हमारे सिंगल फॉर्मूला यूज होंगे। तो आज हम इसके एक्सरसाइज 14.1 के एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो आज हम पहला एग्जांपल लेकर आए हैं। देखिए, पहला एग्जांपल हमारा क्या है, किसी स्कूल की कक्षा 10वीं के 30 विद्यार्थियों का एक गणित का टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट में बच्चों ने कितने अंक पाए और उस अंक को पाने वाले कितने विद्यार्थी थे, इसकी एक आपको टेबल दी गई है। इस टेबल के थ्रू आपको निकालना है कि इन 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम टेबल के थ्रू इसमें हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम क्या लिखेंगे, प्राप्तांक, और इसे हम xi के रूप में डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप माध्य की जो 3 विधियां हमने आपको बताई हैं, उनमें से आप पहले डिसाइड करिए कि आप कौन सी विधि से इसे सॉल्व करना चाहते हैं। मोस्टली बच्चे प्रत्यक्ष विधि को ही उठाते हैं क्योंकि वो छोटी विधि होती है। तो हम भी आज यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि के थ्रू आपको पहला क्वेश्चन समझाने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का हम यहाँ पे देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला बताएं। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हमारा माध्य निकालने का होता है x बार बराबर समेशन ऑफ fi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले तो हमें xi fi दिया है, लेकिन हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अपॉन पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी बच्चों की, वो हमें गिवन है, दी हुई है। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। हमने पहले डेटा को अच्छे से फिट कर लिया। ये हमने क्या लिखा यहाँ पे, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95। तो ये हमारी xi हो गए, यानी बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। अब 10 नंबर पाने वाले विद्यार्थी कितने थे, 1। ऐसे ही 20 नंबर वाला 1, 36 वाला 3 और 40 नंबर पाने वाले 4 विद्यार्थी थे। और इसी तरह से अगले में 3, फिर 2, फिर 4, फिर 4, फिर 1, 1, 2, 3 और 1। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी बच्चों की, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी थी, हम कितने विद्यार्थियों का टेस्ट ले रहे थे, 30। तो हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ fi बराबर 30। टोटल विद्यार्थी हमारे 30 थे। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले के हिसाब से अब हमें fi और xi का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं यहाँ पे fi और xi का मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया था, 10 1 जा 10 और 21 जा 20। इसी तरह से क्या लिखेंगे, 3 6 जा 18, ठीक है, और 3 3 जा 9 एंड 1 10 कैरी हो जाएगा, 4 4 जा 160 हो जाएगा, 5 3 जा 150 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 की 2 1 कैरी एंड 2 5 जा 10 यानी कि 11। एक कैरी था ना, वो हमारा कितना हो जाएगा, 11। और ये हमारा 4 6 जा कितना होता है, 24 यानी 240, और 7 4 जा होता है 280, और 72 में 1 का मल्टीप्लाई तो 72, और 80 में 1 का मल्टीप्लाई तो 80 आ जाएगा। फिर 2 8 जा 16 और 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 17 हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27 और 9 5 जा 95 1 जा 95। चलिए अब हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, समेशन, यानी कि इसका योग। चलिए योग कर लें, 0 0 8 8 2 10 10 10 2 12 12 6 18 18 19 20 4 24 24 5 29 9 2 तो 11 11 7 18 19 20 5 25 25 5 30 11 11 7 18 है ना, 18 19 20 5 25 25 और 5 30 30 3 33
60, 4 64, 65 66, 67, 67 की 7, ठीक है, 67 की 7, 6 कैरी, तो 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 1779 इसका समेशन आया, योग आया। तो अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर दें, जो हमने फॉर्मूला लिख रखा है। तो हमने कहा कि 1779 डिवाइडेड बाय 30। तो देखिए इसे हम 30 से ना डिवाइड करके अगर हमने 30 को ब्रेक कर लिया, कैसा, 3 × 10 में, तो हमें इसे केवल 3 से हम इसे डिवाइड कर दें, और नीचे 10 है तो 10 को हम क्या कर देंगे, डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। तो चलिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 2 बचा तो कितना बन गया, 27, ठीक है, और 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 593 डिवाइडेड बाय 10। और 10 को हम कैसे डेसिमल फॉर्म में लगाते हैं, क्योंकि नीचे 10 है, एक नंबर है यानी 1 0, तो हमारा ऊपर एक नंबर पहले डेसिमल लग जाता है, तो 59.3 ये हमारा इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको तीनों विधियों से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन कहता क्या है कि एक आपको सारणी दी गई है जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्र, यानी जो आपके पूरे आपके स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरीज है, उन सब के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों का जो प्रतिशत है, यानी वहां पे कितनी महिलाएं आवंटित हैं पढ़ाने के लिए, उनका आपको क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है, एक उनका सर्वे किया गया था, उस सर्वे का पूरा रिकॉर्ड बताया गया है, और आपको बताना है कि तीनों विधियों से बताओ कि महिला शिक्षकों का माध्य कितना प्रतिशत रहा ग्रामीण क्षेत्रों में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक टेबल बनाएंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, महिला शिक्षकों का प्रतिशत, जो कि हमारा क्या हुआ करता है, ये हमारा XI इस बार नहीं ले सकते, क्योंकि हमें इस बार 12 क्या दिया है, वर्ग अंतराल दे रखा है, तो हम इसमें अभी वर्ग अंतराल पे नहीं, अब हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं। ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है, क्या दिया है, राज्यों और संघीय क्षेत्रों की संख्या, ये हमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, जिसे हम FI से लिख सकते हैं। अगला कॉलम हमारा बनेगा XI का, ठीक है, और हम आपको आगे बताते चल रहे हैं, सारे फॉर्मूले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो हम इस फॉर्मूले को सारे फॉर्मूले यूज करने वाले हैं। XI हो जाएगा, एक हमारा आएगा DI, इसमें हम DI पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम XI में A को माइनस करेंगे, और नेक्स्ट हमारा होगा UI, UI पे हम क्या करते हैं, DI/H लेते हैं, ठीक है, और फिर हमारे सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है उनको हम फुलफिल करेंगे। तो एक बार हमने FI XI किया, एक बार FI DI करेंगे, और लास्ट स्टेप में हम करेंगे FI UI। चलिए ये हमारे सारे कॉलम्स हो गए, एक साथ हम इस पूरे फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं माध्य पे, माध्य ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसमें हम कैसे इसे, पहले हम क्या लिख लें, वर्ग अंतराल क्या दिया है, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65, और 65 से 75, और 75 से 85। तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो चलिए इन वर्ग अंतरालों से हमने क्या देखा कि महिला शिक्षकों का जो प्रतिशत था वो 15 से 25% था, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, और 75 से 85। तो देखिए अगर आपको ऐसा सारे फॉर्मूलाज को दिमाग में होंगे, या फिर आप देख लीजिए, जैसे प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा,
प्रत्यक्ष विधि का हमारा बनता है x बार बराबर, हमने दिखाया है पिछले क्वेश्चन में आपको, fi अपॉन क्या हुआ करता था, समेशन ऑफ fi हुआ करता है। इसी तरह से अगर हम, ये हमारा प्रत्यक्ष था, अगर हम कल्पित माध्य का देखें तो कल्पित माध्य पे हमारा क्या बनता है फॉर्मूला, देखिए कल्पित माध्य का, इसमें भी x बार ही लेते हैं, यहाँ पर समेशन ऑफ fi और xi की जगह पर di आ जाता है और समेशन ऑफ fi ही रहता है। ऐसे ही तीसरी विधि अगर हम पग विचलन देखें, विचलन, पग विचलन, पग विचलन विधि, ठीक है, स्टेप डेविएशंस मेथड थी अपनी ये। तो इसमें हमारा x बार का फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi, और यहाँ पर हमारा h का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन सारी चीजों को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम fi लिख लें, ये हमें 6 दिया है, 11 दे रखा है, 7 दे रखा है, 4 4 2 एंड 1। xi कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। xi फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों, जो आपकी क्या दी है, वर्ग अंतराल दिया है, दोनों का जोड़ और बटे इसका हाफ करना पड़ेगा। हमने आपको याद हो तो हमने वर्ग चिन्ह निकालना सिखाया था, इस वर्ग चिन्ह को ही xi के रूप में ले रहा है वो। हमने बोला था ऊपर सीमा प्लस निचली सीमा, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो और इसका हाफ कर दो। इसी फॉर्मूले पर यूज करते हुए हम xi को निकालने वाले हैं। तो चलिए 15 25 कितना हो जाएगा, 25 5 30, 30 10 40, और 40 का आधा कितना होगा, 20 20। इसी तरह से 25 और 35 दोनों को अगर हमने जोड़ा तो 35 5 40, और 40 और 20 कितना 60, और 60 का आधा 30। तो एक तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक ऐसा लिंक, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना था, सॉरी हमें xi पे हम लिख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या लिख रहा है, आपको 20 के बाद 30 आ रहा है, और अगर इस बारंबारता पे हम थोड़ी नजर दौड़ाए तो 15 के बाद 5 नंबर, यानी इनके बीच अंतर तो 10 का है, बट हर 5वां नंबर, यानी 15 के बाद 5वां नंबर 20 होगा, तो 20 इसकी क्या आ रही है, वर्ग चिन्ह के रूप में ले रहे हैं। ऐसे ही 25 के बाद 5 स्टेप अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंच रहे हैं, 30 पे पहुंच रहे हैं। तो एक हमें सीरीज मिल जा रही है, एक हमें क्रम मिला जा रहा है, जिससे हम वर्ग चिन्ह को आराम से निकाल सकते हैं। तो 35 के बाद 5 नंबर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी आप इस फॉर्मूले पर रखकर इन वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं कि दोनों को जोड़ दो बटे इसका आधा कर दो, तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। बट कभी कभी क्वेश्चंस में एक लिंक मिल जाता है, उस लिंक के थ्रू भी हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इसे फिर से एक बार जोड़ के करते हैं तो 55 और 5 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा आपका 110, और 110 का आधा कितना होता है 50। ऐसे ही ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बीच का नंबर 60, और ये हमारा हो जाएगा 70, और ये हमारा हो जाएगा 80। तो आप इसे इस तरीके से एक लिंक करते हुए, चूंकि चीजें आपस में रिलेट हो रही हैं, इसलिए हमने इसे क्या कहा कि 5 नंबर आगे आप पढ़ोगे तो आपको xi फाइंड हो जाएगा। चलिए अब di निकालना है। di के लिए आपको, ठीक है, xi तो आपको दिख रहा है, निकाल चुके हो। a क्या है ये, तो इस a को ज्ञात करने के लिए आपको, ध्यान से सुनिए, a को ज्ञात करने के लिए आपको सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी। इस दिए हुए फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको 11 दिख रही होगी, तो 11 के सामने का जो वर्ग माप है, 11 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, दिए गई फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी बारंबारता 11, और 11 के सामने जो आपने xi निकाल के रखा है वही आपका a है। ठीक है, ध्यान से देख लिया आप लोगों ने कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने जो आपने xi यानी वर्ग चिन्ह निकाल के रखा है वही आपका a है। यानी आपको करना क्या है, इस xi का जो भी आपका मार्क दे रखा है उसमें आपको a को माइनस करते जाना है। यानी अगर हम आपको कहें कि 20 माइनस क्या करना है आपको 30, तो कितना आ जाएगा -10। इसी तरह से आप 30 में 30 माइनस कर दोगे तो आपका आएगा 0। 40 में 30 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 10। 50 में 30 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 20, और 50 में 60 माइनस कर दोगे, सॉरी 60 में 30, क्या करना है 60 में 30 माइनस कर दोगे तो प्लस का 30, और 70
का 40 और 80 में 30 माइनस करने से आपका आएगा प्लस का 50। तो इस तरह से आपको क्या मिला, DI मिल गया। अब चलिए UI की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम DI फाइंड कर लिए हैं, अब देखिए आपको एक नया चीज दिख रहा होगा H। अब बोलो कि H क्या है, तो देखिए H हमारा क्या होता है, ये आपकी जो क्या दे रखी थी, वर्ग अंतराल, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वर्ग अंतरालों का अंतर। कैसे पता करते हैं H, वर्ग अंतरालों का अंतर, यानी इनके बीच अंतर कितने हैं। तो हम किसी एक को उठा के देख लें, बड़े नंबर यानी अपर लिमिट में हमने लोअर लिमिट को माइनस कर दिया, तो कितने का आपको अंतर दिख गया, 10-10 है। इनके बीच जो डिस्टेंसिंग है वो आपस में 10-10 की है। 15 और 10 25 होता है, 25 और 10 35 होता है। तो 10-10 का डिफरेंस जो आ रहा है वो आपका H है। तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि H आपका कितना है, 10। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि आपका A आपने कितना लिया था, 30। तो चलिए, तो क्या काम बचा है हमारे पास, जो DI निकला उसमें हम बटे 10 करते जाएंगे, यानी कि -10 में 10 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया, -1। फिर हम क्या करेंगे, 0 में 10 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 10 में 10 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा, और 20 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, काटना तो सबको आ रहा होगा छोटी छोटी नंबर से ये। और 30 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। 40 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 4, और इसी तरह से 50 में 10 का भाग देने पे 5। तो अब हमारे पास सारे वो डेटा हो चुके हैं जिनसे हम माध्य निकालने वाले हैं। तो अभी एक काम और बचा है। अब जो भी मटेरियल आपको मिला, पहला क्या कहता है, Fi में Xi का मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखिएगा, Fi में Xi का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 दूनी 12 यानी 120। 11 तिहाई कितना होता है, 33, 330। 7 चौक 28, 280। 5 चौको 20 या 4 पंचे 20 यानी 200, और 4 छंग 24 यानी 240, और 2 सत्ते 14 यानी 140, और 80 एकम 80। इन सब का हमें जो भी हम डेटा निकालते जाएंगे उसका हम क्या निकालते जाएंगे, योग भी निकालते जाएंगे। तो Fi और Xi का योग निकालना है, और इससे पहले आप Fi का भी योग निकाल के रखिए। हालांकि Fi का योग तो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, और कितनी हमारे कितने थे, चलिए एक बार काउंट ही कर लेते हैं। इसमें शायद नहीं दिया है इस बार क्वेश्चन में, इसे हम काउंट कर लेते हैं। 11 6 कितना होगा, 17। ठीक है, 17 17 3 कितना, 20 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 2 30 2 32 33 34 1 35। कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य कितने हो गए, 35 हैं टोटल। ठीक है, तो एक बार फिर से काउंटिंग कर लेते हैं। 11 6 17 18 19 20 4 24 25 26 27 28 29 30 2 32 32 2 34 34 और 35। ठीक है, चलिए इसे भी जोड़ लेते हैं। 0 0 0 0 0 सब कुछ 0 हो जाएगा। 8 4 12 12 6 12 6 कितना होगा, 13 14 15 16 16 और 4 20 4 24 25 26 27 28 29 29 की 9, 2 कैरी तो ये इसमें जुड़ गई, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। एक बार फिर से 2 कैरी बची थी, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 1330। देखिए यहाँ पर सम निकालना और आंकड़ों को बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि एक नंबर अगर मिसिंग हुई तो आंसर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम Fi और Di निकाल लें। Di आपका ये है, ठीक है, ये Di मतलब हमें इन आंकड़ों को देखना है, ये इन आंकड़ों को आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे, Fi से। तो चलिए करते हैं। 10 और -10 में 6 का गुणा तो -60, 10 छक्का 60। 0 में 11 का गुणा 0, 10 में 7 का तो कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70। ठीक है, और 10 में 7 का हो चुका है। 20 में 4 का तो कितना हो जाएगा, 20 चौको 80, 20 चौको 80। 30 30 और 4 का गुणा तो 120, 30 चौको 120। 40 में 2 का तो 40 दूनी कितना, 80।
और लास्ट में 50 में 1 का गुणा तो हो जाएगा 50। चलिए इसे भी काउंट कर ले, इसे भी समेशन निकाल ले इसका। तो समेशन ऑफ एफ आई और डी आई का निकाल रहे हैं। चलिए तो एक नंबर हमारा माइनस का है, उसे अभी हम अलग रख लेते हैं, पहले प्लस वाले संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 0 0 0 कितने हो जाएंगे 0, ठीक है। 8 5 13, 13 14 15, 15 और 8 कितना 15, 5 20, 20 3 23, 23 7, 23 7 कितना 30 है ना। तो 30 की 0 3 कैरी, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा ये 4। अब इसमें हमें 60 को क्या करना है माइनस भी करना है। तो 0 10 में 6 गया 4 और ये 3, तो कितना आंसर हमारा आया 340। लास्ट में एफ आई यू आई करिए। एफ आई यू आई हमारा ये है, इस पर हम टिक मार्क कर देते हैं। इन्हें आपको एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए कर लेते हैं। 6 कम कितना -6, 11 में 0 का गुणा 0, 7 में 1 का गुणा तो 7, 2 में 4 का गुणा 8, 3 में 4 का गुणा फिर से ना, हाँ 3 में 4 का गुणा तो 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। चलिए इन्हें भी जोड़ लें। तो 7 7 14, 15 15, 16 17 10 27, 27 28 29 30, 30 5 35, 35 5 40, और 40 में से क्या घटाना है 6 घटाना है। तो कितना आ जाएगा 4 34, कितना आया 34। चलिए सारे आंकड़े अपने पास आ चुके हैं, अब हमें केवल इनका एक एक का माध्य निकालना है। तो पहली बार हम किसका माध्य निकालने जा रहे हैं कल्पित माध्य का। पहला नंबर जो हमारा है सॉरी प्रत्यक्ष का। चलिए प्रत्यक्ष विधि पे देखिए। तो प्रत्यक्ष विधि में हम सीधे फॉर्मूला क्या रखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला हमने ये वाला यूज किया है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 1390, 1390 डिवाइडेड बाय एफ आई। एफ आई तो हमारा फिक्स है 35, तो ऐसा हमने कर लिया। और इससे अब हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। 5 से हमने कट किया, 5 से 1 35 होता है, 5 2 जा 10 और 5 से 1 जा 35, बचा कितना 4 है ना 35। तो 4 और 0 बन गया 40, तो 5 8 40। 7 से फिर से कट कर दिए, 7 3 21, 21 ना, हाँ। और बचा कितना 6 और 8 68 बन गया। तो 7 8 56, 7 नहीं है 63 कटेगा है ना, 63 कितना बचा 63, तो बचा आपका 5, यानी डेसिमल लगाने से बना 50, तो 7 से 1 जा 49 और 1 बचा तो 7 1 जा 7। तो आपका लगभग इसका आंसर कितना आएगा 39.71। अब देखिए लगभग यही आया, आप इसे एक और भी आगे बढ़ा सकते हो, जैसे कि हमारा 7 1 जा 7 आया तो 3 बचा यानी 30 बन गया, तो 7 चौक 28। एक नंबर और आप इसमें ले सकते हो 4 भी है ना, 7 चौक 28, ठीक है। तो इतना आंसर हमारा फर्स्ट का आया। तो यही आंसर आपको कल्पित माध्य और पग विचलन विधि से भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं, सेकंड वाले को भी। ये हमारा क्या है कल्पित माध्य वाला था। कल्पित माध्य में आपको देखिए क्या यूज करना है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई यानी 340। क्या लिखे x बार बराबर 340 बटे एफ आई आपका तो फिक्स है 35 पे 35 पे लेंगे। 5 से इसे भी कट किया, 5 से 1 जा 35, 5 6 जा 30 एंड 5 8 जा 40, और 7 से कट कर दें, तो 7 से कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 7 9 जा 7 9 जा 340 और 35 किया तो 5 7 35, 5 6 30, 5 8 40 है ना। तो 7 नहीं है 63। बच्चों यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो हमने यहाँ पे जल्दी में एक पॉइंट मिस कर दिए, वो हमारा a प्लस है, ठीक है। यानी कल्पित माध्य में a प्लस
टेस्ट लेना था वो स्किप हो गया था, तो उसको भी हमें लेना है। चलिए उसे देख लेते हैं। ये हम यहाँ पे ए की वैल्यू आपने क्या मानी है, ए को आपने 30 माना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस, क्या लिखेंगे 30 प्लस जो हमारा ए हमने एज्यूम किया था। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर रहे थे, हमने इसे 5 से कट कर रहे थे हम। 5 से थे 35, 5 का 30 और 5 8 40 और 7 से हम इसे 68 को डिवाइड करने वाले थे। तो कितना आया था बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि 7 नया 63 होता है, ठीक है 63 यानी 5 बचा, तो डेसिमल लगाने पे 50 बना, तो 7 7 49 यानी 49, 1 बचा रिमाइंडर तो बना 10 और 7 बन जा 7, और भी वही ले सकते हो 7 बन जा 7, तो 3 रिमाइंडर बचा 30 बन जाएगा, तो 7 4 जा 28। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे 9.714, 30 के साथ प्लस होगा जो कि ए का मान था, और ये आपस में प्लस होकर बनेंगे 39.714। ये देखिए सेम आंसर्स दोनों के आ रहे हैं। और लास्ट स्टेप जो बचा है हमारा वो है पग विचलन विधि, तो उसे भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। पग विचलन विधि, देखिए यहाँ पर हमने x बार, यहाँ पे हमें डेटा क्या चाहिए a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi, तो समेशन ऑफ fi ui हमें कितना दिया है 34। अच्छा a भी बोला है ना, a को क्या लिया था हमने 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस कितना अपना आया समेशन ऑफ fi ui 34 अपॉन समेशन ऑफ fi आपको कितना दिया है 35 और इनटू आपको वर्ग माप जो दिया है, कहें तो ये हमारा जो h दिया था वो आपको 10 दे रखा था। चलिए इसे कट करते हैं, 5 से कट करें, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस, इसे प्लस कर लें सॉरी इनटू कर लें, तो 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6 बटे 7। ये देखिए फिर से वही नंबर मिल गया ना, 68 से आपको 7 को डिवाइड करना है, तो आपका कितना आ जाएगा 9.714। अभी हमने प्रीवियस में ही किया था, आप इसे भी प्लस करोगे तो 30 प्लस 9.714, और ये प्लस करने पे आंसर कितना बनेगा 39, सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है 39.714 ये आपका तीसरी विधि से निकाला हुआ माध्य है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि तीनों विधियों से अगर हम माध्य निकालते हैं तो वो हमारा आंसर सेम आता है। तो देखिए हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट किया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप इसमें कमेंट जरूर करिएगा कि अगर प्रॉपर आपको इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स इसे समझना हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो पर लेकर आएंगे, इसी के आगे के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे।